कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। हमने आपको पहले ही आगाह किया था कि भारत के बहुत जल्द टुकड़े होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत सिख बरादरी ने लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहरा कर दी है। आज की वीडियो में ऐसी खबर आपके सामने लाए हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं हालात भारत में मामूल की तरफ नहीं बल्कि बिगड़ने जा रहे हैं, क्योंकि खबर ही इंतहाई बड़ी है। किसान और सिख बरादरी मिलकर कौन सा बड़ा काम करने जा रहे हैं? क्या चीन की तरफ से सिख बरादरी को कोई ग्रीन सिग्नल मिल चुका है? भारतीय गोदी मीडिया इस वक्त सिख बरादरी के खिलाफ कौन सी मुहिम चला रहा है? पूरा भारत इस वक्त चीखें मार मार कर रो रहा है कि मोदी, तुमने हमारे भारत को पूरी दुनिया में जलील और रुसवा कर दिया है। नई दिल्ली में भारतीय तिरंगे को ज़मीन पर रौंद दिया गया। पूरे आलमी मीडिया की नज़रें इस वक्त भारतीय किसान सिख बरादरी पर हैं। क्या वाकई कोई नया खेल शुरू हो चुका है? चीन के खुफिया इदारे ने रिपोर्ट शेयर कर दी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। भारत में यौम जमहूरिया के मौके पर हज़ारों एहतजाजी किसान अपने ट्रैक्टर समेत कौमी दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए और लाल किले पर अपना परचम लहरा दिया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के शेल भी दागे, लेकिन मोदी चाय वाले को शायद ये नहीं पता कि ये एहतजाज कोई आम एहतजाज नहीं, ये सिख और किसान बरादरी के खून पसीने की कमाई के लिए एहतजाज है। आप यकीन करें, अगर मोदी बाज ना आया तो सिख और किसान बरादरी भारत का वो हाल करने वाले हैं जो तारीख में याद रखा जाएगा। भारतीय गोदी मीडिया ये खबरें चला रहा है कि नई दिल्ली को क्लियर कर दिया गया है, फौज ने नई दिल्ली का कंट्रोल संभाल लिया है। तो नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसान और सिख बरादरी पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म और जोश में है। उन्होंने लाल किले में खड़े होकर मोदी और उसकी हिंदुत्व सरकार को पैगाम दे दिया है कि अगर उन्होंने किसान तरमीमी बिल को वापस ना किया तो फिर या तो मोदी रहेगा या फिर किसान सिख बरादरी। दोस्तों, सिख बरादरी ने मोदी को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर 1 फरवरी को भारतीय पार्लियामेंट में किसानों से मुतल्लिक तरमीमी बिल वापस ना लिया गया और अगर इसको मंजूर किया गया तो फिर ना तो भारतीय पार्लियामेंट से कोई वजीर बाहर आएगा और ना ही कोई अंदर जा सकेगा। सिख बरादरी ने लाल किला पर झंडा लहराकर दर हकीकत आज़ाद खालिस्तान का मुतालबा भी कर दिया है। दोस्तों, मोदी सरकार के लिए नाम नहाद यौम जमहूरिया मनाना मुश्किल हो गया था। दोस्तों, किसान रुकावटें तोड़कर ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली में दाखिल हो गए थे और भारतीय फौज की परेड से पहले ही अपनी परेड शुरू कर दी थी। अब किसान बरादरी का अगला टारगेट भारतीय पार्लियामेंट है, जहां 1 फरवरी को किसान मुतनाज़ा तरमीमी बिल पेश किया जाना है। दोस्तों, मैं एक दफ़ा फिर ये बात आप पर वाज़िया करता चलूँ कि किसान सिख इत्तेहाद पहले से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हो चुका है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी समेत कई रियासतों से काफिलों की दारुल हुकूमत आमद जारी है। हुकूमत ने जगह जगह रुकावटें खड़ी कर रखी हैं, लेकिन काश्तकार किसी रुकावट को खातिर में नहीं ला रहे। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। किसान ज़रई कवानीन वापस लेने का मुतालबे पर अब भी कायम हैं। दोस्तों, शुरुआत तो सिख बरादरी कर चुकी है, अब इख्तिताम भारत का इंतहाई खौफनाक होने जा रहा है। दिल्ली में सिख मुजाहिरीन ने लाल किला दिल्ली पर खालिस्तान का परचम लहरा दिया है। दिल्ली पुलिस के तय किए गए रास्ते की बजाय बड़ी तादाद में मुजाहिरीन किसान दूसरे रास्ते से दिल्ली में दाखिल हुए और लाल किले तक ट्रैक्टरों के ऊपर बैठकर पहुंच गए। भारतीय सकाफत के अलमबरदार लाल किले को बंद कर दिया गया, जबकि कई इलाकों में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दूसरी जानिब मुजाहरे में शरीक सिख नौजवान का कहना है कि हम ये दावे से कह सकते हैं कि ये परेड दुनिया के सिलेबस का हिस्सा बनेगी। नौजवानों का कहना है कि 3 लाख मुजाहिरीन दिल्ली के बाहर अब भी मौजूद हैं। काश्तकारों ने 2 लाख ट्रैक्टरों का रुख लाल किले के बाद भारतीय पार्लियामेंट की तरफ मोड़ लिया है। ये एहतजाज कोई अकेली तहरीक नहीं,
26 नवंबर 2020 को 2.5 करोड़ अफराद ने 24 घंटे की आम हड़ताल भी की, जो सितंबर में मुल्क की पार्लियामान की जानिब से मंजूर किए जाने वाले नए ज़रई कवानीन के खिलाफ थी। किसानों का मुतालबा है कि बीजेपी हुकूमत के मंजूर करदा 3 मुतनाज़ा ज़रई कवानीन की वापसी, अनाज मंडियों को ख़त्म न करना, अनाज की कम से कम सपोर्ट प्राइस या MSP को बरकरार रखने और किसानों के कर्जे माफ़ करना है। दोस्तों, मोदी के भारत की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। जैसे मोदी सरकार हर उस शख्स को दहशतगर्द करार देता है, वैसे ही बिल्कुल भारत की इंतहा पसंद अदाकारा कंगना रनावत ने सिख और मासूम किसान बरादरी को दहशतगर्द करार देते हुए उनके खिलाफ मोदी सरकार को ताकत के इस्तेमाल का ऑप्शन दे दिया है और कहा है कि इन किसान सिख दहशतगर्दों को कुचल देना चाहिए, जैसे उन्होंने नई दिल्ली लाल किले पर चढ़ाई की है। जी हाँ दोस्तों, ये हैं हिंदू तवा की सोच रखने वाले भारतीय, जिन्होंने आज भारत में बसने वाले दीगर अमन पसंद हिंदुओं और अक़लियतों का जीना हराम किया हुआ है। बस आप अपने हक की बात करो, ये हिंदू तवा की सोच रखने वाले भारतीय आप पर दहशतगर्दी का लोगो फिट कर देते हैं। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत किसानों की जानिब से दिल्ली के लाल किले पर खालिस्तान का परचम लहराने पर सीखपा हो गईं और एहतजाजी किसानों को दहशतगर्द करार दे दिया। कंगना रनावत ने किसानों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की हमायत कर दी। उन्होंने किसान सिख बरादरी को दहशतगर्द मुखातिब करते हुए कहा कि ये लोग जो खुद को किसान कहते हैं, ये दहशतगर्द हैं। कुछ लोग इनकी हमायत खुलेआम कर रहे हैं। यहाँ कंगना रनावत का वाज़ेह इशारा सिख बरादरी ही की तरफ था। दोस्तों, अंदर की खबर के मुताबिक भारतीय फौज की हाई कमान ने अहम मीटिंग तलब कर ली है, जिसके मुताबिक किसी भी वक्त भारत में फौज मोदी का तख्ता उलट देगी, क्योंकि जो नुकसान मोदी के दौरे हुकूमत में भारत का हो चुका है और हो रहा है, उससे कबल भारत की ये हालत कभी ना थी। भारतीय फौज की हाई कमान मुकम्मल तौर पर यह फैसला करने पर मजबूर है कि या तो मोदी खुद इक़्तिदार छोड़ दे, नहीं तो ज़बरदस्ती मोदी को भारतीय फौज रास्ते से हटा देगी, क्योंकि भारतीय इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हालात को यहाँ कंट्रोल ना किया गया तो एक और ऑपरेशन ब्लू स्टार समेत बहुत से मामलात भारत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यही वजह है भारतीय फौज की हाई कमान ने यह फैसला कर लिया है कि वो मोदी को रास्ते से हटा दें। दूसरी तरफ भारतीय किसान और सिख बरादरी ने मोदी को 1 फरवरी से कबल अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 1 फरवरी को भारतीय पार्लियामेंट में किसान मुखालिफ बिल पास करवाया गया तो जो हाल लाल किले का हुआ है उससे बढ़कर भारतीय पार्लियामेंट का होगा और मोदी को इसके घर में ही नज़रबंद कर देंगे। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।